बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हदायत के लिए अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अपने आखिरी रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो उसने अपने आखिरी रसूल पर नाज़िल फरमाई, और ये किताब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हदायत है। कुरान मजीद इसलिए नाज़िल हुआ है कि हम इसको गौर से पढ़ें, इसे समझें और इस पर अमल करें। कुरान मजीद वैसे भी पढ़ें तो इसका सवाब मिलता है, लेकिन कुरान नाज़िल किया गया है इस पर अमल करने के लिए। मैं आज बात करना चाहता हूँ इस्लामी सज़ाओं के बारे में। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात जहाँ ये हैं कि लोगों के पास अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाए, दावत व तबलीग का काम किया जाए, वहाँ पर इस्लाम ने जराइम पेशा अफराद के लिए सज़ाएँ भी मुकर्रर की हैं। एक इस्लामी हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अल्लाह की नाफिज़ करदा इन सज़ाओं पर अमल दरामद कराए। अगर कोई इस्लामी हुकूमत इस्लामी सज़ाओं पर अमल दरामद नहीं करवाती तो वो ज़ालिम है, वो अल्लाह ताला के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। इस्लामी मुआशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए, मुआशरे को पुरसकून रखने के लिए, माशरे के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस्लामी सज़ाओं पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। आज जब हम देखते हैं, ख़ास तौर पर जब मैं पाकिस्तानी मुआशरे की बात करता हूँ, तो मग़रबी ममालिक का प्रोपोगंडा तो है ही, कुछ हमारे नाम नहाद मुसलमान भी, जिनमें हमारे सियासतदान भी हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट भी हैं, हमारे अदलिया के लोग भी हैं, हमारी आम पब्लिक भी है, वो इस्लामी सज़ाओं के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, मोटरवे पर एक ख़ातून की असमत दरी की गई, ये एक ऐसा शर्मनाक, अलमनाक और दर्दनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। पूरे पाकिस्तान में इस सान्हे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उन्होंने ये कहा है कि जो मुजरमीन हैं, जिन्होंने ये किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। लेकिन कुछ तबका पाकिस्तान में ऐसा है जो अपने आप को लिबरल समझता है, वो इस्लामी सज़ाओं के ख़िलाफ़ बात करता है। देखें, जो कोई भी कुरान के अहकामात को मानने से इनकारी है, कुरान के अहकामात को दिलो जान से नहीं मानता, वो तो वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह की नाफिज करदा सज़ाओं पर अमल दरामद होना चाहिए, इसी में मुआशरे की बका है। देखें, कुरान मजीद में फ़साद फिल अर्ज़ जो लोग करते हैं उनके लिए सज़ाएँ मुकर्रर हैं। ज़ना की सज़ा कुरान हमें बताता है। एक होता है ज़ना जो कि मर्ज़ी से लड़का लड़की करते हैं, और एक होता है रेप जिसे ज़ना बिल जबर भी हम कहते हैं, उसकी सज़ा भी अल्लाह ताला ने बताई है। फ़साद फिल अर्ज़ जो लोग करते हैं, कुरान में उसकी सज़ा ये है कि उसको बेदर्दी से कत्ल किया जाए, यानी उसके मुखालिफ सिमत के हाथ और पाँव काट दिए जाएं, उसको मुल्क बदर कर दिया जाए, उसको जलील करके कत्ल किया जाए। ये है सज़ा। अगर ये सज़ाएँ, इस्लामी सज़ाएँ मुआशरे में नाफिज कर दी जाएँ तो यकीन जानिए ये सारे जराइम जो हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। इन जराइम पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में वैसे तो जराइम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो बच्चों के साथ रेप, औरतों के साथ रेप, ज़ना बि जबर, असमत दरी के वाक़यात पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सज़ाओं पर अमल दरामद नहीं किया जाता। पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं वो पैसा देकर वो अपनी सज़ाएँ माफ़ करा लेते हैं, वो भाग जाते हैं, वो कानून का सामना नहीं करते, या कानून इतना कमज़ोर है कि वो ताकतवर को सज़ा नहीं दे सकता।
पाकिस्तान में अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये जो सानिया हुआ है, एक मुलज़म गिरफ़्तार हुआ है, दूसरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसके मतलब ये बयान हुआ है, ये साबित हुआ है कि ये पेशावर मुल्ज़मान थे जिन्होंने इससे पहले भी ऐसी कई घिनौनी वारदातें की हैं। मुझे बताएं, जब अदालतें ऐसे मुजरमों को रिलीफ देंगी तो फिर पाकिस्तान में अमन कैसे हो सकता है? जब अदालतें ऐसे जालिमों को छोड़ेंगी और पाकिस्तान में जो सियासी आदमी हैं वो ऐसे लोगों की पुष्टपनाही करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। इनसे वो बैकडोर चैनल से ऐसे वो काम करवाते हैं। सियासी लोगों को ऐसे जराइम पेशा अफराद की ज़रूरत होती है, इनके ज़रिए वो कई काम निकलवाते हैं। तो इसीलिए बदकिस्मती से ऐसे जराइम पेशा अफराद को सख्त सज़ा नहीं दी जाती। ये कोई इंसानों का माशरा है? जिस माशरे में छोटे छोटे बच्चे महफूज ना हों, औरतें महफूज ना हों, वो माशरा इस्लामी माशरा कहलाने का उस माशरे को कोई हक़ नहीं है। हम नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन मुनाफ़िकत इतनी है। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ था, एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ 100 मरतबा से ज़्यादा ज़्यादती की और यहाँ तक रिपोर्ट हुआ कि उस बच्चे की आंखों से खून निकल आया। क्या उसको सज़ा दी गई? उसके हाथ पांव काटे जाते और उसको इबरतनाक मौत की सज़ा सुनाई जाती तो ऐसे वाक़यात रुक जाते। कसूर वाक़या देख लें कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है और फिर उसकी फ़िल्में बनाई जाती हैं और वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बेची जाती हैं। जब ऐसे मुल्ज़मों को, ऐसे मुजरमों को अदालतें छोड़ेंगी, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर पाकिस्तान में अमन कैसे बहाल हो सकता है? तो मैं बात करना चाहता हूँ, इस्लाम में सज़ा का तसव्वुर ये है कि जैसा जुर्म है उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलती है। और ये कुरान और सुन्नत में तमाम सज़ाएँ जो हैं ये अल्लाह ताला ने और अल्लाह के आखिरी रसूल सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दी हैं। अब इस्लामी माशरे का, इस्लामी हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन सज़ाओं पर अमल दरामद करवाया जाए, उन सज़ाओं पर अमल पैरा कराना, उनको लागू करना, ये इस्लामी मुमलिकत की ज़िम्मेदारी है। इस्लामी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं, मैं उनसे सिर्फ़ एक ही सवाल पूछता हूँ। देखिए, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है दीन के बारे में, जितना मैंने कुरान और सुन्नत को स्टडी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दलाइल के अनबार लगा सकता हूँ कि इस्लाम में सज़ा का तसव्वुर ये है कि सज़ाएँ सरेआम देनी चाहिए। अगर कोई कातिल है उसका सर सरेआम कलम होना चाहिए। अगर कोई जालिम है जो फसाद फिल अर्ज़ करता है उसको सज़ा सरेआम देनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसको सज़ा भी दी जाएगी और दूसरा उससे लोग इबरत हासिल करेंगे, लोग उससे सबक हासिल करेंगे कि अगर हमने ये जुर्म किया तो हमें भी ऐसी सज़ा मिलेगी। तो मैं इल्मी बहस उनसे होती है जिनके पास नॉलेज हो, अकल हो, क्योंकि कुरान कहता है, आयत का मफहूम ये है कि नसीहत तो अक्लमंद ही हासिल करते हैं। बेवकूफ़ों के साथ हमने क्या दलाइल से बात करनी है? लेकिन मैं उन लोगों से जो इस्लामी सज़ाओं के ख़िलाफ़ हैं, मैं उनसे सिर्फ़ एक ही सवाल करूँगा, और अगर उनमें हिम्मत है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब ज़रूर दें। देखें, हमारे पंजाब की ये रवायत है, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि धीआं भैणां दी इज़्ज़त सांझी हुंदी आ। आपका कोई बदतरीन दुश्मन भी हो, लेकिन आप उसकी माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरह समझना चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी की माँ बहन बेटी बीवी की इज़्ज़त अल्लाह ताला महफूज रखे। तो मेरा उन लोगों से एक ही सवाल है जो इस्लामी सज़ाओं के ख़िलाफ़ बात करते हैं कि अगर आपकी माँ बहन बेटी के साथ इसी तरह कुछ चंद लोग आएँ, वो गन पॉइंट पर उसका रेप कर दें, तो क्या तुम फिर भी यही कहोगे कि सज़ाओं पर ये इस्लामी सज़ाएँ नहीं नाफिज़ होनी चाहिए या सरेआम कत्ल नहीं करना चाहिए? क्या तुम फिर भी यही कहोगे? हमारे ये जो बकाऊ लफाफा सहाफ़ी हैं, क्या फिर भी ये चाय का कप सामने रख कर ये कालम लिखेंगे? मुझे इस बात का जवाब दे दें कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तुम फिर भी ऐसे ही करोगे? तुम्हारे नाबालिग बच्चे को उठाकर कोई उसके साथ ज़्यादती कर दे, तुम फिर भी यही कहोगे कि इस्लामी सज़ाएँ नहीं नाफिज़ होनी चाहिए? मुझे इस बात का जवाब चाहिए।
تو دوستو اسلامی سزائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہیں کہ ان پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ معاشرہ پرسکون بن جائے، تاکہ معاشرے سے یہ جو گندگی صاف ہو سکے۔ ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو جرائم پیشہ افراد ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو اسلام کے مطابق سزا نہیں ملتی۔ اگر اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں، ہمیں یہ مغربی طور طریقے یا دوسری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب موجود ہے، ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہیں، وہ اسلامی معاشرے میں نافذ ہونی چاہیے۔ ان سزاؤں کے بغیر ہم معاشرے میں امن نہیں لا سکتے۔ یہ جو لوگ ہیں آج اسلامی سزاؤں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اگر ان میں ہمت ہے تو وہ میرے اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر تمہارے کسی گھر کے فرد کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تم پھر بھی یہی بکواس کرو گے کہ یہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے؟ تو اسلامی سزاؤں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنے کے لیے، کتاب و سنت کا نظام نافذ کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، لیکن آج یہ ملک ظالموں، چوروں، ڈاکوؤں کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ بڑے بڑے قاتل کلر جو ہیں وہ سر عام گھوم رہے ہیں، لوگ کرپشن کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ملک سے بھاگ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے غریب لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ اور یہ جو کتنے یہ سانے ہو گئے کہ بچوں کے ساتھ ریپ ہو گیا، عورتوں کے ساتھ ریپ ہو گیا، لیکن ملزمان جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس عورت کی عصمت دری کی گئی ہے، یہ پیشہ ور ریپسٹ تھے جو کہ آزاد گھوم رہے تھے۔ جب ایسے لوگ آزاد گھومیں گے، عدالتیں ان کو سزا نہیں دیں گی یا ان کی سزاؤں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اور سیاسی لوگ ان کی پشت پناہی کریں گے، تو مجھے بتائیں معاشرے میں امن کیسے آئے گا؟ تو میری تمام پاکستانیوں سے، دیکھیں پاکستان کی عوام بری نہیں ہے، میجارٹی آف دا پیپل وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن کچھ طبقہ ہے جن کے خارش ہو رہی ہے۔ تو پاکستان میں اسلامی سزائیں نافذ ہونی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مذہبی اسکالر ہیں، ہماری بڑی بڑی جماعتوں کے جو امیر ہیں، ان کو متحد ہو کر دھرنا دینا چاہیے اور حکومت پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ یہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کو نافذ کیا جائے۔ اور زنا کے جو واقعات ہیں، زنا بالجبر جو ہوتا ہے، ایسے ملزموں کو سر عام فساد فی الارض کی کیٹاگری میں سزائیں دیں، پھر دیکھتے ہیں معاشرے میں کیسے جرم ہوتا ہے۔ جب سزاؤں پر عمل درآمد ہوگا، انشاءاللہ تعالی لوگ عبرت پکڑیں گے اور پھر ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔